हेलो डियर स्टूडेंट, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म अड्डा 247 पर। डियर स्टूडेंट्स, आइसर 25 के रिगार्डिंग मेजर अपडेट आ चुके हैं। एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आउट हो चुकी है और यहां पर हुए कई सारे बड़े बड़े बदलाव कैसे हुए हैं, जैसे नए कोर्सेस ऐड किए गए हैं, राइट, और बदलाव जैसे आपके सीट में इंक्रीमेंट हुआ है, सीट मैट्रिक्स में चेंजेस आए हैं, ये सारी ही इंफॉर्मेशन मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं। वो स्टूडेंट जो साइंस, एजुकेशन और रिसर्च में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आइसर इज बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको पता हो तो आइसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में कई सारे यहां पे आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे, जैसे आइसर भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, और इन सब में ही एडमिशन के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है, दैट इज आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। जिस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं कि आप यहां पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं या फिर 4 ईयर की आप बैचलर डिग्री यहां पे अटेंड कर सकते हैं। चलिए मैं यहां पे आपको मेंशन करने वाला हूं कि क्या क्या मेजर अपडेट आए हैं। सो अगर आप इस साइट पे आए, सबसे पहले आपको डालना है आइसर 2025 एडमिशन, राइट। और जैसे आप देखेंगे तो इस बार जो आइसर का एग्जाम होने वाला है, इसको कराने वाला है कौन? इसको कराने वाले हैं तिरुपति, आइसर तिरुपति कराएंगे। कई सारे आइसर हैं, जैसे यहाँ पे आप इनके मेंशन देख सकते हैं, जैसे आइसर तिरुपति इस बार हमारा एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। मेजर चेंजेस देखो, जहां न्यू लिखा है इसका मतलब ही है यहाँ पे चेंज आए हैं। ध्यान से समझिए कि कौन कौन से कोर्सेस नए ऐड हुए। जैसे 5 ईयर का बैचलर और मास्टर की डिग्री एट ऑल आइसर अवेलेबल थी, डुअल डिग्री ऑल आइसर में अवेलेबल थी, ये पहले से ही था। 4 ईयर का बीएस इन इकोनॉमिक साइंस एट आइसर भोपाल, ये ऑलरेडी था, बट नया जो ऐड हुआ है, द मेजर चेंज दिस टाइम, कि 4 ईयर का जो आपका ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है, 4 ईयर का बीएस इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिकल साइंस एट आइसर तिरुपति, ये नया ऐड हुआ है। दिस इज अ चेंज रिगार्डिंग। नेक्स्ट आप देखिए 4 ईयर का बीटेक, ये पहले हम बीएस इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में देखते थे, इसी को इस बार 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम मेंशन किया गया है यहाँ पे, इन केमिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एट आइसर भोपाल। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था बैचलर के रेस्पेक्ट में, इस बार उसी को यहाँ पे बीटेक के रेस्पेक्ट में मेंशन किया गया है। सो वो स्टूडेंट जो आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट 25 में अपीयर होने वाले हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है भाई, डेट ऑफ आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो डेट ऑफ टेस्ट है दैट इज मई 25, मतलब मई में आपका एग्जाम होने वाला है। एंड रेस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डेट मैं भी इसी सेशन में, इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। यहां पे एक चीज देखिए कि रिलैक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एज क्राइटेरिया था ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ना, उसमें आगे न्यू लिखा है, मतलब इसमें भी चेंज आए हैं। यस, तो चलो मैं आपको ले चलता हूं कि क्या क्या मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस बार एज रिलैक्सेशन के रेस्पेक्ट में या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रेस्पेक्ट में। सो यहां पे आप देखेंगे, ये तो कॉमन पहला पॉइंट है कि एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन नेशनल, एंड ऑब्वियस सी बात है इंडियन होने चाहिए, फॉरेन नेशनल होने चाहिए, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके आगे से यहां पे देखो इस वाले पॉइंट को, थर्ड पॉइंट को, कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर अक्टूबर 1, 2000। अगर आप सोच के देखो, आप 1 अक्टूबर 2000 के बाद पैदा हुए हैं तो वो सारे ही स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब करीब करीब आप सोच के देखो, अगर 18 साल की उम्र में 12th कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल तक की उम्र तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और ये एक तरीके से डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है जहां पे आप बैचलर और मास्टर्स कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन ओनली एंड ओनली बैचलर भी कवर कर सकते हैं, दैट इज 4 ईयर प्रोग्राम, राइट। यहां पे एक चीज और देखिए जो नया चेंज आया है, यहां पे देखो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, दिस इज न्यू। अगर आप SC, ST एंड PW कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। यस, दिस इज न्यू, जो इस बार हुआ है। मतलब अब आप ऐसे सोच के देखो कि 95 का मतलब हो गया करीब करीब 30 साल तक। अगर आपकी एज 30 ईयर की है देन यू कैन ऑल्सो अप टू 30 ईयर वाले बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं। मतलब समझ रहे हो कि कोई स्टूडेंट जिसने अगर मान लो और कहीं से ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन करते करते अपनी उम्र हो जाती है 23 साल, इवन उसके बाद दोबारा से अगर आपको चांस मिलता है आइसर में आने का, ऑब्वियस सी बात है प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, सब लोग आना चाहेंगे एक बार को, तो ये कहीं ना कहीं और कंपटीशन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो एज रिलैक्सेशन जो कि इस बार ऐड हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में मैंने आपको यहां पे मेंशन किया कि ये जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो कहां से कहां तक है आपका, अब 95 तक आप
एज रिलैक्सेशन वाले स्टूडेंट, मतलब अगर आप ST SC PWD से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन यू कैन अप्लाई अप टू द एज ऑफ 30। ओके, यहां पे देखिए एक चीज और, कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट। आपके पास या तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स होना चाहिए, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए। एनी ऑफ द 3 आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए और ड्यूरिंग द क्लास 12th। और आपसे ये और मेंशन किया जा रहा है कि अगर आप PWD कैटेगरी के हैं या ST SC के हैं तो आपका मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए वो 55, और अगर आप अदर कैटेगरी से हैं या फिर आप जनरल कैटेगरी है तो आपके पास 60%, एटलीस्ट आपके मार्क्स, एग्रीगेटेड मार्क्स क्लास 12th में 60% होने चाहिए। राइट, नेक्स्ट आगे समझिए, जो एडमिशन है वो आपका एडमिशन प्रोसेस, या फिर मैं एग्जाम की बात करूं, जो एग्जाम है वो आपका संडे को 25 मई 2025 सुबह 9 बजे होने वाला है। डिटेल सारी यहां पे मेंशन कर दी गई है। हाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स पे हम बात कर लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेट है वो कब कब रहने वाली है। तो आप देखिए, एडमिशन पोर्टल जो ओपन होगा, राइट, एडमिशन पोर्टल जो ओपन होगा, एप्लीकेशन पोर्टल जो ओपन होगा, एप्लीकेशन पोर्टल आपका 5 मार्च को हो जाएगा। अभी फरवरी चल रही है, अगले महीने 5 तारीख को आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज हो जाएगा मार्च के बाद अप्रैल में, मतलब करीब करीब आराम से 1 महीने तक आपका चलेगा, 1 महीने 10 दिन तक ये चलेगा। आप एडमिशन इसमें एप्लीकेशन पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं। देन करेक्शन विंडो ओपन होगी, देन आपकी हॉल टिकट, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 5 मई को, 15 मई को, और फिर आप एग्जाम देंगे सुबह 9 बजे मई 25 तारीख मई और 2025 के एग्जाम को, राइट, और आंसर की उसी के बाद आ जाएगी। नेक्स्ट आप फीस डिटेल भी देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फीस रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। अगेन क्लियर कर देता हूं, वो स्टूडेंट जो इस बार बोर्ड के एग्जाम को दे रहे हैं और अपना कैरियर आप चाहते हैं कि एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में रहे, आपका कैरियर रिसर्च में है, राइट, आप पहले से सोच के चल रहे हैं कि हाँ मुझे रिसर्च में जाना है, देन आइसर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। यस, ओके, यहां पे जरा देखिए, एप्लीकेशन फीस इज टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहां पे आप क्या देखेंगे कि 2000 रुपए है फॉर द जनरल, EWS, OBC एंड OBC कैटेगरी, नॉन क्रीमी लेयर, इन सब के लिए 2000 है, और 1000 फीस है उनके लिए जो क्या है भाई, PWD कैटेगरी के हैं या फिर कश्मीरी माइग्रेंट है, राइट, और 12000 है फॉर अप्लाइंग अंडर फॉरेन नेशनल कैटेगरी। अगर आप नेशनल कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो ये फीस 12000 है। और ये जो फीस है, एप्लीकेशन की जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं है, ये रिफंड नहीं होगी। देन सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह ये आपका आफ्टर सिलेक्शन के बाद की बात है, ठीक है। यहां पे एक चीज और समझ लो जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था, सीट मैट्रिक्स, कि कितनी सीटें हैं, मतलब इस बार जो आप एग्जाम दोगे उसमें कितनी सीटें रहने वाली हैं। तो बहरामपुर में आप देखेंगे 300 सीट है, सेम मैनर में भोपाल में 300 सीटें हैं, आइसर कोलकाता में 280 सीटें हैं, आइसर मोहाली में 270 सीटें हैं, आइसर पुणे में 288 सीटें हैं, आइसर तिरुपति 350 सीटें हैं, त्रिवेंद्रपुरम आपकी 320 सीटें हैं। ये आपका सीट मैट्रिक्स रहने वाला है, इतनी सीटें हैं। और सम टोटल अगर आप एग्रीगेटेड देखें तो 2333, जो कि पहले नंबर करीब करीब 1700 के था, अब आप देखेंगे तो सीट, नंबर ऑफ सीट भी इंक्रीज हुई है। करीब करीब कितनी सीट इंक्रीज हो चुकी हैं, 1700 से करीब करीब 550 से 600 सीटें इंक्रीज हुई हैं इस बार, राइट। सो दिस इज अबाउट सीट मैट्रिक्स, कि आपका सीट मैट्रिक्स क्या रहने वाला है। एक बात और बता देता हूं कि कौन कौन से बच्चे या फिर किस प्रोग्राम के लिए यहां पे अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से समझिए। वो बच्चे जो 5 ईयर BSMS डुअल डिग्री चाहते हैं, मतलब आप डुअल डिग्री में क्या होता है कि बैचलर की डिग्री भी आपको मिलती है, आप बैचलर भी कंप्लीट करते हैं और उसी के साथ साथ इंटीग्रेटेड मैनर में मास्टर की डिग्री को भी कवर करते हैं। तो इसको हम मेंशन करते हैं BSMS, दैट इज BSMS के बैचलर इन साइंस एंड मास्टर इन साइंस। सो दिस इज डुअल डिग्री। एंड अगर आप ये नहीं चाहते, एंड अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को बैचलर डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे 4 ईयर का BTech प्रोग्राम है एज वेल एज BS डिग्री प्रोग्राम है, जहां पे आप बैचलर कंप्लीट करते हैं 4 ईयर में। और आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी कि 4 ईयर अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको जो मास्टर्स करनी है वो 1 साल में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके के चेंजेस भी रहते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट योर आइसर 25 एडमिशन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। और भी जो भी अपडेट आएगी वो मोर डिटेल आपकी अपडेट हो जाएगी इसी साइट पे। आपको आके साइट पे विजिट करते रहना है, चीजों को देखते रहना है। हालांकि मेजर चीजें आपके सामने आ चुकी हैं कि भाई मार्च के महीने में आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म फिल करना, राइट। और रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर कोई अपडेट आती है तो आपके इसी चैनल पे आपको वो भी अपडेट कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं रिसर्च में तो ऑब्वियस सी बात है
आइसर इज वन ऑफ द बेस्ट। ओके, सो ये सारी की सारी मैंने आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिलीवर कर दी है रिगार्डिंग सिलेबस। आप इस और कई सारी इंफॉर्मेशन जो आप खुद ग्रूम कर सकते हैं, आप बस जाइए आइसर एडमिशन 2025 डालेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। आप सिलेबस देखना चाहें तो सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक हेयर करेंगे आपको सारा सिलेबस वगैरह दिख जाएगा। आप बायोलॉजी का सिलेबस देखो, सिलेबस में अगर आप देखें तो बायोलॉजी का सिलेबस वही एनसीईआरटी है, लिविंग वर्ल्ड से पूछी जा रही है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल सेल, बेसिक यूनिट प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो, लोकोमोशन, स्ट्रक्चरल एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, देन केमिस्ट्री। आपकी कंप्लीटली आप अगर नोटिस करेंगे तो एनसीईआरटी ही फॉलो होती है। सो जितनी भी रेस्ट इंफॉर्मेशन की क्या क्या मुझे तैयारी करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से मुझे इस एग्जाम में अपियर होना चाहिए, आप खुद से भी ये सारी चीजें ग्रूम कर सकते हैं। जाइए आइसर एडमिशन 2025 की साइट पे, इस पर्टिकुलर आप बस इतना डालेंगे गूगल पे आ जाएगा साइट, आपको iceradmission.in मेंशन करेंगे तो आप वहां पे सारी इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। और जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो इस चैनल पे बराबर अपडेट कर दी जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।